कथन निष्कर्ष चल रहा ना आपका। तो 11 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 12वें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, कथन लिखो। कथन नंबर 1, सभी कुर्सी मेज हैं। सभी कुर्सी मेज हैं। कथन नंबर 2, सभी कुर्सी बेंच हैं। सभी कुर्सी बेंच हैं। ठीक, अब आप आ जाएंगे निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष, कुछ मेज बेंच हैं। कुछ मेज बेंच हैं। दूसरा, कुछ बेंच मेज हैं। कुछ बेंच मेज हैं। तीसरा, सभी मेज बेंच हैं। सभी मेज बेंच हैं। चौथा, सभी बेंच मेज हैं। सभी बेंच मेज हैं। ये आपके 4 निष्कर्ष और 2 कथन हैं। 4 निष्कर्ष और 2 आपके कथन हैं। तो सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, अब जिसने शुरू की 2 क्लासें नहीं पढ़ी है ना, उसको कुछ समझ नहीं आने का, समझ गए ना। इसमें सबसे पहले क्या देखना होता है, पहले तो कथन ही देख लो कैसे पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और सारे निष्कर्ष भी पॉजिटिव है। सारे निष्कर्ष भी क्या है, क्योंकि एक पॉइंट हमारा यही होता है, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव वाले ही निकलेंगे, नेगेटिव वाले तो निकलेंगे ही नहीं। अब ये चेक करो कि ये जो निष्कर्ष है एक कथन से होने वाले हैं या दोनों से होने वाले हैं। तो इनमें क्या है, मेज बेंच मेज बेंच मेज बेंच है। तो किसी एक कथन में मेज और बेंच है, इसमें मेज और बेंच है दोनों, इसमें केवल मेज है और इसमें बेंच है। हाँ, तो ये एक कथन से नहीं होने की, क्योंकि किसी एक कथन में मेज और बेंच नहीं है। एक कथन में मेज है और दूसरे में बेंच है, तो ये दोनों से होंगे। तो ये हमारे चारों के चारों जो निष्कर्ष आएंगे ये फर्स्ट प्लस सेकंड से होंगे। फर्स्ट प्लस और पॉजिटिव 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 होता है, तो ये सारे हमको चेक करने होंगे। अब बस वैल्यू हमको पता होनी चाहिए रखनी। तो जिससे फुल्ली जानकारी होती है उसकी वैल्यू 100 होती है और सेकंड पर्सन की पता ही है तुम्हें, अगर पॉजिटिव है तो सेकंड पर्सन की वैल्यू 50 होती है, नेगेटिव है तो सेकंड पर्सन की वैल्यू 100 होती है। तो वैल्यू लिख लो आप। तो यहाँ कुर्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सभी कुर्सी मेज है। देखो सभी कुर्सी, सबके बारे में पता है, तो यहाँ इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। ठीक, अब यहाँ कुर्सी की वैल्यू क्या है 100 है, सभी कुर्सी बेंच है और ये पॉजिटिव है तो ये। ठीक, अब हमने पता लगा लिया कि हमारे निष्कर्ष दोनों कथन से होने होंगे। तो दोनों कथन, 2 कथन से होने के लिए 2 कंडीशन है। एक तो कोई एक पद कॉमन होना चाहिए और जो पद कॉमन है उसकी वैल्यू कम से कम एक जगह 100 हो। दोनों जगह 100 हो कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम एक जगह 100 होनी चाहिए। तो कौन कॉमन है, कुर्सी इसमें भी और इसमें भी, दोनों जगह 100 है कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों जगह 50 हो गया तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा फिर। ठीक है, कॉमन पद, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, दोनों हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब चेक कर लो आप वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है ना 50। कुछ मेज बेंच है, कुछ ही मेजों का पता है ना हमको। हाँ, कुछ मेज क्या है, बेंच है। हाँ, तो पॉजिटिव में सेकंड पर्सन की वैल्यू 50 ही होती है। यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50, यहाँ 100 और यहाँ 50, क्योंकि पॉजिटिव में सेकंड पर्सन की वैल्यू 50 ही होगी। यहाँ कितना 100 और यहाँ कितना 50। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप चेक कर लो। और मैंने कल आपको एक बात और बताई होगी
अगर नीचे वैल्यू किसी की 50 है तो उसे ऊपर चेक ही मत करे करो, क्योंकि उसकी वैल्यू या तो ऊपर 50 होगी तब भी हाँ, या ऊपर 100 होगी तब भी हाँ। तो भाई इसको तो चेक ही नहीं करना, दोनों 50 ही 50 है हाँ। और चेक करना तो करो, मेज की वैल्यू यहाँ 50 है और ऊपर भी मेज की वैल्यू 50 है, तो जिसके पास 50 है 50 में से 50 होता है। बेंच यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50, तो जिसके पास 50 वो भी 50। अब देखो 50 और तो चेक ही नहीं करना। यहाँ आ जाओ, मेज कितनी है और वहां मेज की वैल्यू कितनी है, तो जिसके पास 50 है वो 100 रुपए का सामान ले सकता है? नहीं ले सकता हाँ, ये नहीं होने का। या बेंच की वैल्यू कितनी है और जबकि ऊपर बेंच की वैल्यू कितनी है, तो जिसके पास 50 रुपए है वो 100 रुपए का सामान नहीं ले सकता। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। निष्कर्ष 1 और 2 क्या करता है? अनुसरण करता है। ठीक है, पहले 2 सही और बाद के 2 आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चले, हो गया नोट? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन साथ के साथ लिखना। तेरहवां क्वेश्चन है, सभी बिल्ली चूहे हैं। पहला कथन, सभी बिल्ली क्या है? चूहे हैं। ठीक। दूसरा कथन है सभी महिलाएं बिल्ली हैं। सभी महिलाएं, अरे काल्पनिक है हाँ? हाँ, सभी महिलाएं बिल्ली हैं। ठीक। अब निष्कर्ष नंबर 1 पे आ जाओ। निष्कर्ष नंबर 1, सभी महिलाएं चूहे हैं। क्या हो? सीरियसली बन लेना। सभी महिलाएं चूहे हैं। ठीक है। सेकंड निष्कर्ष, कुछ महिलाएं चूहे हैं। नोट करते रहो, कुछ महिलाएं चूहे हैं। थर्ड, कुछ चूहे महिलाएं हैं। कुछ चूहे महिलाएं हैं। फोर्थ, सभी चूहे महिलाएं हैं। सभी चूहे महिलाएं हैं। ठीक है, तो 4 निष्कर्ष ही है बस। कितने निष्कर्ष हैं? 4 निष्कर्ष हैं। कोशिश करो जल्दी से। आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सिखा दिए। हाँ, जल्दी से। पहले तो पॉजिटिव और निगेटिव देख लो, तो सब पॉजिटिव ही हैं। 3 सही हैं पहले वाले, वो 4th गलत है। बस फिर ये पता लगाओ कि एक निष्कर्ष से होने वाला है या 2 से। महिला चूहे हैं सारों में, तो इसमें बिल्ली और चूहा है, इसमें महिला और बिल्ली है, तो ये एक कथन से नहीं होने। 2 कथन से होंगे, ये 2 कथन से होंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड प्लस, तो क्या होता है? प्लस। ठीक, चलो वैल्यू रखनी आ गई तुम्हें? अरे वैल्यू रखनी आ गई, तो अब वैल्यू लिखनी छोड़ दो। आ जाओ, कॉमन कौन है? तो यहाँ बिल्ली से बिल्ली कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचा? चूहा और महिला। हाँ, यहाँ लिख देते महिला की वैल्यू कितनी है और चूहे की वैल्यू 50। बस ऊपर लिख देते, यहाँ नहीं लिखते। ठीक, तो बताओ महिला यहाँ कितनी है? 100 और यहाँ भी 100, तो 100 से तो 100 हो सकता है, और ये 50 है और वो भी 50 है, तो हो जाएगा। यहाँ महिला कितनी है? 50 और ऊपर महिला कितनी है? 100। सही है। चूहा यहाँ 100 50 और वहां भी 50, तो ये भी सही है। चूहा यहाँ 50 ऊपर भी 50, महिला यहाँ 50 महिला ऊपर 100, तो 100 से 50 चलता है। ठीक है। फोर्थ में चूहा कितना है?
होगी यहीं गड़बड़। चूहे की वैल्यू यहाँ कितनी है, जबकि चूहे की वैल्यू ऊपर कितनी है, तो ऊपर से नीचे को चेक करते हैं, ऊपर से तो ये नहीं होने का, बस हो गया, कुछ नहीं है। चौदह पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। कथन नंबर 1 लिखो, कथन नंबर 1, और वो क्या है, सभी बस रेल हैं, सभी बस क्या हैं, रेल हैं। हाँ, कथन नंबर 2, सभी कार रेल हैं, सभी कार रेल है। ठीक है, अब निष्कर्ष पे आ जाओ, निष्कर्ष लिखो, निष्कर्ष नंबर 1, सभी बस कार हैं, सभी बस कार हैं। निष्कर्ष नंबर 2, कुछ बस कार हैं, कुछ बस कार हैं। 3 पे आ जाओ, 3 पे, सभी कार बस हैं, सभी कार बस हैं। 4 पे आ जाओ, कुछ कार रेल हैं, कुछ कार रेल हैं। करो करो, नहीं आया, नहीं आ रहा, अबे यार देखो, बस कार बस कार बस कार, तो बस और कार किसी एक में है, इसमें बस है कार नहीं, इसमें कार है बस नहीं, तो ये शुरू के 3 तो दोनों से होंगे, शुरू के 3 किससे होंगे, दोनों से। अब दोनों से होने की कंडीशन क्या है, कोई पद कॉमन होना चाहिए, तो इन दोनों में कोई कॉमन है, और कॉमन पद की वैल्यू कम से कम एक जगह 100 होनी चाहिए। रेल यहां भी कितनी है और यहां भी कितनी है, 50, तो रिलेशन नहीं बनेगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलने का। आपको एक से ज्यादा कथन से अगर निष्कर्ष निकालना होता तो उसकी 2 शर्त पूरी करनी पड़ेगी। एक तो उन दोनों कथनों में कोई कॉमन होना चाहिए, और जो कॉमन है उसकी वैल्यू कम से कम एक जगह 100 होनी चाहिए, वरना रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो शुरू के 3 तो गलत है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये। अब ये कैसे होगा, ये किसी एक कथन से हो रहा। कार और रेल किसमें है, अरे कार और रेल सेकंड में है, तो ये सेकंड से होगा, बस किससे हो जाएगा, और सेकंड में ये थोड़ी देखते कम से कम एक जगह वैल्यू 100, अरे ये तो सेकंड से अकेले से हो जाएगा, क्यों भाई। तो यहाँ कार की वैल्यू कितनी है और यहाँ कितनी है, 100, तो 100 से 50 चलता है, रेल की वैल्यू यहाँ भी 50 और रेल की वैल्यू वहां भी 50, तो ये आएगा बस। ना समझ अरे आ गया, आगे सर। हाँ, ये चीज मैंने बताई नहीं थी आपको, अगर नहीं बताई तो लिख लो इसे। मैंने लिखवाया होगा तुम्हें कि कॉमन पद की वैल्यू कम से कम एक जगह 100 होनी चाहिए, अगर नहीं है तो रिलेशन नहीं बनेगा फिर। ठीक है, और इसमें फोर्थ जो था वो एक ही से हो रहा था, सेकंड से, तो उसके लिए वो कंडीशन थोड़ी लगेगी कि एक जगह 100 होना चाहिए, तो वो तो अपने आप से ही हो रहा, अकेले से। आगे समझ चले, 15 पे आ जाओ, 15 पे बूझ लेना, ये चैप्टर रोज नहीं पढ़ाया जाता, मैं शायद तुम्हें पहली बार पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर, है ना। हाँ,
कि छोड़ भी बस 2 बार ही पढ़ाया, अभी दूसरी बार चल रहा है, इसमें कई दिन लगेंगे। आज तीसरी क्लास है ना इसकी, अभी 3-4 दिन और लग जाएंगे इसमें, जब जाके खत्म होगा ये। और जब ये मेरे क्वेश्चनों से खत्म हो जाएगा, फिर एस चंद्र लेके आनी है तुम्हें, और एस चंद्र से ये चैप्टर करना है कथन निष्कर्ष, तब इसका पीछा छूटेगा इस चैप्टर का, ठीक है। हाँ तो कुछ या तो ये पढ़ाया नहीं है, अब पढ़ाएंगे तो ऐसा पढ़ा देंगे इसका क्वेश्चन गलत नहीं होने का तुम्हारा, किसी का भी हो जाए। 15वां क्वेश्चन, हाँ 15वां, कथन लिखो। कथन नंबर 1, सभी कार बस हैं। सभी कार क्या हैं? बस हैं। कथन नंबर 2, सभी ट्रेन कार हैं। सभी ट्रेन क्या हैं? कार हैं, ठीक है। अब आ जाओ निष्कर्ष पे। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ कार बस हैं। लिखते रहे ना साथ के साथ, कुछ कार बस हैं, ठीक। दूसरा, कुछ बस कार हैं। कुछ बस कार हैं। तीसरा, कुछ ट्रेन कार हैं। कुछ ट्रेन कार हैं। फोर्थ, कुछ कार ट्रेन हैं। कुछ कार ट्रेन है। फिफ्थ, सभी ट्रेन बस हैं। सभी ट्रेन बस हैं। 6, कुछ ट्रेन बस हैं। कुछ ट्रेन बस हैं, ठीक है। 7, कुछ बस ट्रेन है। कुछ बस ट्रेन है। कुछ बस क्या है? ट्रेन। तो ये है 7 निष्कर्ष। कोशिश करो जल्दी से, सारे सही हो गए। तो डायग्राम से नहीं होने का ये क्वेश्चन इतनी जल्दी, हाँ हो जाएगा। चल बढ़िया, डायग्राम से कर रहे हो? अब डायग्राम से मत करो, अभी आगे ये तो अभी तो खेल रहे हो तुम, अभी क्वेश्चन कहाँ हैं। चलो ये पता लगा लो, सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव सब पॉजिटिव है, हाँ तो सबको चेक करना होगा। अब ये पता कर लें आप कि कौन सा निष्कर्ष कौन से कथन से निकलेगा। कार बस, तो ये देखो कार बस किसी एक में है, कार बस, तो ये और दोनों तो पहले से निकल जाएंगे, ठीक है। ट्रेन कार, अच्छा अब ट्रेन कार देखो किसी एक में है, ये दूसरे से हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा? दूसरे। ट्रेन बस किसी एक में है, ट्रेन बस है, ये नहीं है तो ट्रेन इसमें बस इसमें, तो ये पहले दूसरे से होगा। ये किससे होगा? पहले दूसरे से होगा। तो हमने ये पता लगा लिया कौन सा निष्कर्ष कौन से कथन से निकलेगा, और पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो वैल्यू चेक करनी है बस, हाँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ कार की वैल्यू कितनी है और यहाँ कार की बस की वैल्यू कितनी है, चेक करने की जरूरत नहीं है, ऊपर को देखो ही मत, क्योंकि उसकी वैल्यू या तो 50 होगी ऊपर तब भी हाँ, या 100 होगी तब भी हाँ। तो 50 वाले को चेक ही मत करे करो ऊपर, बस वो चीजें चेक कर ले करो, पॉजिटिव और कौन से निकलेगा, ठीक है। तो ये भी सही और ये भी सही, क्योंकि ये भी 50, ये भी 50। अच्छा ये भी सिंगल से निकलना ना, तो ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50। अब ये फर्स्ट और सेकंड से निकलेगा, तो हम ये देख लें बस रिलेशन बन रहा है ना। अगर रिलेशन बन रहा होगा तो 50 वाले को देखना ही नहीं है, और उसकी 2 शर्तें, कॉमन और कम से कम एक जगह वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो इनमें कॉमन है कुछ, कार से कार कैंसिल और कार की वैल्यू यहाँ कितनी है, तो बनेंगे रिलेशन।
हाँ, अब कुछ नहीं है। जो 50 वाले उन्हें तो यूं टिक कर दो। हाँ, ये भी सही, ये भी सही, क्योंकि ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50। हाँ, अब इसकी बात कर लेते, इसकी वैल्यू देख लो। इसकी वैल्यू है कितनी? 100। ऊपर इसकी वैल्यू देख लो, 100 ही है। हाँ, तो ये भी सही, तो सारे निकलेंगे। ठीक है, कितने हुए? 15। 16 पे आ जाओ। कथन लिखो। कथन पहला, सभी वर्षा पानी। सभी वर्षा क्या है? पानी है। ठीक। सेकेंड, सभी पानी बादल है। सभी पानी बादल है। तीसरा, कुछ पानी नीला है। कुछ पानी नीला है। ठीक। अब आ जाओ निष्कर्ष पे। निष्कर्ष 1, कुछ वर्षा पानी है। कुछ वर्षा पानी है। सेकंड, कुछ पानी वर्षा है। कुछ पानी वर्षा है। थर्ड, कुछ पानी बादल है। कुछ पानी बादल है। फोर्थ, कुछ बादल पानी है। कुछ बादल पानी है। फिफ्थ, कुछ बादल पानी है। ये तो हो गया ना? अभी नहीं। कुछ पानी बादल है और कुछ बादल पानी है। एक और रहेगा, फिर एक बार डबल लिखा गया। कुछ नीला पानी है। कुछ नीला पानी है। कुछ नीला पानी है। ठीक है, करो। सारे सही है। वर्षा पानी, वर्षा पानी, तो कौन से हो जाएगा? वर्षा पानी तो फर्स्ट से हो रहा है। पानी बादल, पानी बादल सेकंड में है, तो ये तो सेकंड से हो रहा है। और नीला पानी ये थर्ड से हो रहा है। ठीक है, तो ये तो सिंगल सिंगल से हो रहे हैं। ऊपर भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, और किसी की भी वैल्यू देखो, यहाँ 100 नहीं है, सारे सही। इधर से पता चला किसी की वैल्यू 100 नहीं है। उधर तो 100 होती नहीं है पॉजिटिव में, और इधर सब में कुछ लग रहा है, सारे सही। ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइम बताओ। 4:20 होगी। चलो इतना